फोर्थ गियर पे आई गेस इजीली 100 की स्पीड ये क्रॉस कर देगी। मतलब नो डाउट पावर के मामले में तो आपको कहीं से कहीं तक इस बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये फ्रंट ब्रेक की बाइट बहुत ही गजब की है और साथ ही में आपको मैं बाइक लीन करके दिखाता हूँ। 70 की स्पीड पे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक पे मैं चला रहा हूँ, कहीं भी जर्क्स वगैरह फील नहीं होते। इसके हैंडल की जो पोजीशनिंग है ना काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपको ना ही ज़्यादा लीन होना पड़ता है ना ही ज़्यादा अपराइट होना पड़ता है, तो चलाने में मज़ा आने वाला है। पहले से आपको 160 सीसी की कैटेगरी में एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी। फीचर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है। आँख बंद करके होंडा के शोरूम चले जाओ, यूनिकॉर्न 160 या SP 160 ले लो। तो क्या आप भी 160 सीसी की एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हो? तो आज की राइड वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू पल्सर N160 के तीनों ही वेरिएंट को डिस्कस करने वाले हैं। और राइड वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज इस कैटेगरी में जितनी सारी बाइक्स आती है ना, डेली कम्यूटर, यूनिकॉर्न 160, SP 160 से लेके इसकी कैटेगरी में एक्सट्रीम 160, अपाचे 160, इनफैक्ट इसी की फैमिली से NS 160 सबको कंपेयर करने वाले हैं। बिकॉज जो मेरी शुड्यू बाइक सीरीज रहती है उसमें मैं सिर्फ इस बाइक को राइड नहीं करता हूँ, जितने सारे राइवल से सबसे कंपेयर करके आपको वर्डिक्ट देता हूँ। तो आज की राइड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपने N160 लेने का प्लान करा है। और GST 2.0 के बाद आप मोटा मोटा 8-10 हज़ार रुपये इस गाड़ी पे बचा सकते हो, बिकॉज अभी दिवाली ऑफर्स भी है, नए साल में भी कुछ ऑफर्स रहेंगे। तो अब कम पैसे में कैसी चॉइस रहने वाली है आज की राइड वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ जरा टाइम वेस्ट करते नहीं है, बाइक का ओवरव्यू देता हूँ, देन विल राइड इट। ये रही बाइक की कीज, चलते ऑल न्यू पल्सर N160 को राइड करने के लिए। ब्रोकलिन ब्लैक कलर ये रहने वाला है और सबसे अच्छा कलर ही मुझे N160 में यही वाला लगता है। गोल्डन फोक्स आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, जो कि यार ओवरऑल लुक्स काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करते हैं। बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सेगमेंट का सबसे ब्राइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लाने वाली ये पहली बाइक थी इस कैटेगरी में। LED DRLs भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और जैसे ही मैं हेडलैम्प को ऑफ कर दूँ, DRLs आपके और ब्राइट होने वाले हैं। तो यहाँ ओवरव्यू में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, हाईवे पे चलते हैं और इसे राइड करते हैं। ऑलराइट गाइस, चलते हैं इसे राइड करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, साउंड काफ़ी बढ़िया करता है। ऑन करके दिखा देता हूँ। हैवी सीसी बाइक वाला ग्रंट आपको इसमें फील होने वाला है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सबसे पहले बाइक को लॉन्च करते हैं। लेट्स गो। सेकेंड गियर 63, थर्ड गियर 85 एंड फोर्थ गियर पे आई गेस इजीली 100 की स्पीड ये क्रॉस कर देगी। मतलब नो डाउट पावर के मामले में तो आपको कहीं से कहीं तक इस बाइक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हार्श ब्रेकिंग की भी बात आती है, बढ़िया कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करने वाली है। बिकॉज फ्रंट में आपको 300 mm के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में आपको अराउंड 230 या 220 mm के मिलते हैं। सबसे पहले इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल इंजन मिलने वाला है, जो कि बेसिकली एयर कूल्ड इंजन है। पहले एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन आता था, बट आपको N160 में अब एयर कूल्ड इंजन ही मिलने वाला है। 16 PS की पावर 14.65 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब मैं आपको क्विकली 2 वॉल एंड 4 वॉल इंजन में समझा देता हूँ, जो कोई व्यूअर्स नया है उनको बताने के लिए। बिकॉज देखो 2 वॉल एंड 4 वॉल्स दोनों गाड़ियाँ आपको इस सेगमेंट में मिलने वाली है। अगर आप एक्सट्रीम 160 देखते हो उसमें भी आपको 2 वॉल एंड 4 वॉल मिल जाता है। NS 160 जो आती है वो 4 वॉल इंजन के साथ आती है। N160 जो मैं राइड कर रहा हूँ ये 2 वॉल इंजन के साथ आती है। तो बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो देखो सिंपल सा डिफरेंस है। 2 वॉल इंजन जो रहते हैं ना वो बेसिकली आपको इनिशियल एंड मिड रेंज काफ़ी बढ़िया देने वाले हैं। मतलब आप इनिशियल से देखोगे ना बढ़िया पावर आपको निकाल के देते हैं, बट टॉप एंड में कोई खास पावर आपको मिलती नहीं है। बट बहुत सारे जो कॉलेज यूथ रहते हैं ना जिन्हें टॉप एंड पावर चाहिए, उनके लिए NS 160, एक्सट्रीम 160 4V या फिर अपाचे 160 4V रहती है, जो 100 के बाद भी आपको प्रॉपर पावर निकाल के देने वाले हैं। मतलब आप अगर 80-90 चला रहे हो वो नॉर्मल जाएंगे इंजन्स, उसके बाद जो टॉप एंड रेड लाइन पुल करते हैं ना वो मज़ा आने वाला है। तो मेनली देखो ये एक ऐसी बाइक है ना जिसे आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। बिकॉज कंपनी 3 वेरिएंट्स देती है। बेसिक जो मॉडल है उसमें आपको USD की नीड नहीं है, तो विदाउट USD सिंगल सीट मिल जाता है। आपकी वाइफ बच्चों को बिठाना है ईजिली बिठा लो। देन एक नॉर्मल स्प्लिट सीट आता है विदाउट USD, मतलब अगर आपका ज़्यादा हाईवे या ऑफ रोड रन नहीं है तो आपको USD की कोई नीड नहीं है अपसाइड डाउन सस्पेंशन की, तो वो विदाउट USD वाला वेरिएंट ले सकते हैं। बाकी ये टॉप वेरिएंट रहने वाला है जिसमें आपको सारे फीचर्स भर भर के मिलते हैं। और ये सेगमेंट की पहली ऐसी बाइक थी जो इस सेगमेंट में डुअल चैनल EBS लेकर आई, तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग से रिलेटेड भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। मतलब हार्श ब्रेकिंग अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये फ्रंट ब्रेक की बाइट बहुत ही गजब की है और साथ ही में आपको मैं बाइक लीन करके दिखाता हूँ, बढ़िया कॉन्फिडेंस निकाल के देती है। रूट मैं इसलिए सेम रखता हूँ कि मैं प्रॉपर बाइक को टेस्ट कर सकूँ। ऑफ रोडिंग एरिया पे देखो
फ्रंट के यूएसडी आपको कहीं जर की फील नहीं होने देंगे। रियर में तो हालांकि आपको मोनोशॉक मिलता है। 70 की स्पीड पे इस ऑफ रोडिंग ट्रैक पे मैं चला रहा हूँ, कहीं भी जर्क्स वगैरह फील नहीं होते। तो आप अगर मुझसे पूछोगे टेलीस्कोपिक से इसमें डिफरेंस आने वाला है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब लॉन्ग राइड्स में ये जितने भी पैचेज है ना, आपको टेलीस्कोपिक के कंपैरिजन में यूएसडी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। ओवरऑल तो देखो N160 पे इतनी सारी राइड्स मैंने बना दी, इनफैक्ट इसी रोड पे सबसे ज़्यादा राइड बनाई है। तो कहीं भी आज तक इतने सारे फ्रेंड सर्कल में मेरे इस बाइक के लिए किसी को भी कोई बड़ा मेजर इशू आया नहीं है। देखो सर्विस से रिलेटेड किसी का फीडबैक बेकार रहता है, किसी को पैनल गैप से रिलेटेड इशू आ जाता है, बट इसकी इंजन से रिलेटेड कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। बिकॉज इसकी एक सबसे बड़ी यूएसपी है कि यार देखो सफिशिएंट पावर तो निकाल के देती है, साथ ही में बढ़िया माइलेज भी निकाल के देती है। अब मैं इस पर माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ 80 की स्पीड पे। अगर आप इसे हाई स्पीड पे चलाते हो तो आपको 50-52 का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। और अगर आप इसे इकोनॉमी पे चलाओगे तो ये 160 सीसी का इंजन आपको 55 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज आराम से निकाल के देने वाला है। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इस गाड़ी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पहले एनालॉग विद डिजिटल मीटर आता था, फिर एक अपडेट के बाद फुल्ली डिजिटल मीटर कर दिया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें दे दी, एलईडी टर्न सिग्नल्स इसमें दे दिए, और यहीं से आप 3 राइडिंग मोड्स को भी मैनेज कर सकते हो। रोड, रेन एंड ऑफ रोड, ये 3 मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये बेसिकली ABS के मोड्स है, डुअल चैनल ABS टॉप मॉडल में मिलता है। तो ये ABS के मोड्स है। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड कर रहे हो तो आप ऑफ रोड मोड डाल दो, जहाँ पर आपका ABS पीक परफॉर्म करने वाला है। तो कुछ इस टाइप के आपको राइडिंग मोड्स भी इसमें मिल जाते हैं। 14 लीटर्स का टैंक मिलता है। एंड नो डाउट देखो इसके हैंडल की जो पोजिशनिंग है ना, काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपको ना ही ज़्यादा लीन होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा अपराइट होना पड़ता है। तो चलाने में मज़ा आने वाला है। बाकी यार पल्सर 150 फैन बॉय कौन है मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज कितनी भी पल्सर बाइक्स चला लो, वो 150 का जो क्लिप ऑन हैंडल बार था ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। बाकी देखो टर्निंग रेडियस की बात करते हैं। अगर मैं इसे शार्प टर्न भी ले रहा हूँ ना, बढ़िया तरीके से टर्न हो जाती है। और N160 में सबसे बढ़िया चीज़ ही मुझे लो एंड टॉर्क लगती है। इतनी सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर स्पीड स्लो कर लेता हूँ, देखो थर्ड गियर पे भी अगर मैं एकदम यहाँ पर आइडल पोजीशन पे लो करके छोड़ देता हूँ ना ही थर्ड गियर पे लैग होगी, ना ही फोर्थ गियर पे लैग होगी। मतलब लो एंड पे जो इसका टॉर्क है ना, 14.65 Nm का टॉर्क, सिटी में आप चौथा गियर डाल के छोड़ ही दो, मतलब नॉकिंग छोड़ दो, आपको कहीं से कहीं तक पावर की कमी महसूस नहीं होने वाली है। लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। अब देखो मैं अगर यहीं से बढ़ाने जाऊँ, बढ़िया तरीके से गाड़ी फोर्थ गियर से पुल हो रही है, ये आप चेक कर लो। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया पॉजिटिव ये गाड़ी ले जाती है। साथ ही में एक और एडवांटेज बजाज की बाइक्स का हो जाता है वेट। बिल्ड क्वालिटी में कभी बजाज कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं है, अधिकतर चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग मेटल मिलने वाली है। तो अराउंड 152 kgs का इस बाइक का वेट है। तो वेट आप देखोगे इसके कंपटीटर से तो 10 से 12 किलो ज़्यादा भारी रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। वाइब्रेशन की बात करें, थोड़ा सा हाई स्पीड में आपको ले जाकर दिखाता हूँ। देखो हाई स्पीड्स पे भी कोई ऐसे वाइब्रेशन यहाँ पर फील नहीं हो रहे हैं। बढ़िया तरीके से गाड़ी परफॉर्म कर रही है। ज़्यादा हाई स्पीड में ले जा नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्पीड अलर्ट एंड प्रॉपर चेकिंग यहाँ पर चल रही है। हालांकि हम 80 के अंदर ही थे। तो ओवरऑल देखो हाई स्पीड, अगर मैं थ्रॉटल देकर भी दिखाऊँ, वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जैसे सारे फीचर्स आपको इस क्लस्टर में मिल जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी। एज यूजुअल मैं आपको वर्डिक्ट बताने वाला हूँ। उसके पहले इसका हाई स्पीड पे एक बार ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज प्रॉपर ब्रेक चेक करना ज़रूरी है। किन लोगों के लिए? स्पेशली यूथ के लिए, बिकॉज जितने यूथ है ना उनमें अलग ही एड्रेनलिन रश रहता है और वो हमेशा गाड़ी हाई स्पीड में ही चलाते हैं। मैं किसी को भी रिकमेंड करता नहीं हूँ हाई स्पीड में चलाना। चेक करते हैं ऑल न्यू पल्सर N160 के ब्रेक एट स्पीड ऑफ 90। दोनों ब्रेक्स में साथ में प्रेस करूँगा। क्या बात है, डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS मज़ा ला देगा आपको। कहीं भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली है। क्विकली आपको वर्डिक्ट दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम में आपका लूँगा नहीं। क्विक वीडियो रखने वाले हैं। पहले तो लीन करके दिखाता हूँ। फ्रंट में 100 सेक्शन टायर, रियर में 130 सेक्शन टायर। कहीं भी आपको डिस्कम्फर्ट या इनसिक्योरिटी फील नहीं कराने वाला। और मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं, शुड यू बाय पल्सर N160 और नॉट। देखो कम बजट है, आप एक डेली कम्यूटर बाइक लेना चाहते हो। पहले से आपको 160 सीसी की कैटेगरी में एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए थी। फीचर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है। आग बंद करके होंडा के शोरूम चले जाओ, यूनिकॉर्न 160 या SP 160 ले लो। बट जहाँ तक कि कुछ ऐसे बायर्स आते हैं जिनका 1.5 लाख रुपए तक का बजट है, उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो माइलेज भी बढ़िया निकाल के दे दे, रिलायबल भी हो, साथ ही में पावर भी सफिशिएंट निकाल के दे दे। तो उनके लिए 2 वॉल इंजन्स रहने वाले हैं। अब 2 वॉल्स में आपको अपाचे 162 भी मिल जाती है, एक्सट्रीम 162 भी मिल जाती है, साथ ही में अपनी पल्सर N160 मिल जाती है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा पावर एंड ज़्यादा माइलेज यही गाड़ी निकाल के देने वाली है। और अगर आपको ज़्यादा टॉप एंड पावर की रिक्वायरमेंट थी तो फिर आप अपाचे 164V या एक्सट्रीम 164V के लिए जा सकते हो। एक बार मैं आपको शार्प यू टर्न लेकर दिखाता हूँ। देखो इसे लीन करके
यू टर्न लेने में कोई भी इशू नहीं आएगा। गाइस देखो टोटली आपकी चॉइस है, इस गाड़ी को लेकर तो आप कहीं भी रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज लंबे समय से आ रही है और जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में ये बाइक ओन करते हैं ना, किसी को भी कोई मेजर इशू नहीं आया है। कुछ फ्रेंड्स मेरे 30-35,000 किलोमीटर प्लस चला चुके हैं, तो गाड़ी रिलायबल है, कम पैसे में मिल जाती है और बजाज की बाइक से तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी कॉस्टिंग बहुत ही कम आने वाली है और आफ्टर सेल्स भी आप देखोगे तो सर्विस भी बहुत कम पैसे में हो जाती है। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं थोड़े थोड़े प्राइस डिफरेंस में, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप वेरिएंट को चूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं है, आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट हो ना इस बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज अभी तक इतनी राइड्स मैं N160 पर बना चुका हूँ तो मैं रिपीटेड बातें आपके साथ करना नहीं चाहता हूँ। बाकी यही था आज का क्विक राइड एक्सपीरियंस। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।